देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि हम शनिवार को साप्ताहिक मीना सभा से संबंधित एक वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक मीना सभा दिनांक 1 नवंबर 2025 को आयोजित की जाने वाली। इस गतिविधि का नाम होगा कम उम्र में बाल विवाह तथा किशोर किशोरियों के प्रति हिंसा। इसका पूरा PDF आप हमारे ब्लॉग बेसिक की खबर.blogspot.com से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर पहले पेज में हम गतिविधि का नाम वगैरह, स्कूल का नाम, यूडैस कोड, ब्लॉक नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम लिखेंगे। इसके बाद आता है हमारा सम्मानित सुगम करता हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा हम हर सप्ताह साप्ताहिक मीना सभा से संबंधित एक वीडियो लेकर आते हैं। आप शायद वो देखकर अपना कार्यक्रम सुचारू रूप से चला रहे होंगे। अगर कहीं कोई समस्या है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना विद्यालय का नाम लिखकर वो समस्या पूछ सकते हैं। आज के लिए हम बात करते हैं अरमान मॉड्यूल सत्र 13 किशोर किशोरियों के प्रति हिंसा एवं कम उम्र में विवाह। साथियों, अरमान मॉड्यूल 13 और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण लिंक होंगे वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से ले सकते हैं। सबसे पहला है हमारा अरमान मॉड्यूल सत्र 13 का संचालन करेंगे। किशोर किशोरियों के प्रति होने वाली हिंसा पर व्यापक चर्चा करेंगे। कम उम्र में होने वाले विवाह के दुष्परिणाम पर चर्चा करेंगे। छात्रों के साथ नसीमा और असलम की कहानी सुनाकर बच्चों के विचार जानेंगे। सेल्फ डिफेंस की समझ लघु फिल्म का प्रदर्शन करेंगे। एक छोटी फिल्म है जिसका नाम है सेल्फ डिफेंस की समझ, वो बच्चों के सामने हम प्रदर्शित करेंगे। इसकी लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से बच्चों को दिखा सकते हैं। इस फिल्म के संदेश पर चर्चा करके बच्चों में सेल्फ डिफेंस की समझ विकसित करेंगे। रूप, रंग तथा शारीरिक बनावट के आधार पर दूसरों की तरह बनने की चाहत के मुद्दे पर नाटक, रैली, पोस्टर निर्माण, कहानी व लेखन, वाद विवाद आदि गतिविधियों पर समूह में चर्चा कार्य कराएंगे। सभी छात्र छात्राओं को भी चर्चा में अभिव्यक्ति का समान अवसर प्रदान करेंगे। सत्र का समेकन करते हुए छात्र छात्राओं का अभिमुखीकरण ज्ञानवर्धन सुगमकर्ता अथवा किसी अन्य शिक्षिका द्वारा किया जाएगा। टूल 10 अवश्य बने। तो ये थे हमारे मुख्य बिंदु। अब इनमें हम बात करते हैं नसीमा और असलम की कहानी क्या है और साथ में कम उम्र में होने वाले विवाह के दुष्परिणाम और किशोर किशोरियों के प्रति किस तरह की हिंसा हो सकती है, इन चीजों के बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले नसीमा और असलम की कहानी। एक छोटे से गांव में नसीमा और असलम नाम के 2 बच्चे रहते थे। दोनों बचपन से एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। साथ में पढ़ते, खेलते, कूदते, एक दूसरे की मदद करते थे। असलम बहुत समझदार था, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वहीं नसीमा एक मेहनती लड़की थी जो हमेशा असलम को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी। समय बीतने लगा, असलम के पिता बीमार पड़ गए, जिससे उसके घर की हालत और भी खराब हो गई। वह स्कूल छोड़ने वाला था, लेकिन नसीमा ने उससे कहा, असलम, अगर तुम पढ़ाई छोड़ दोगे तो अपने सपने अधूरे रह जाएंगे। मैं तुम्हें अपनी किताब दूंगी, तुम बस हार मत मानो और पढ़ते रहो। नसीमा ने अपने बचत से असलम की फीस भरने में मदद की। असलम ने दिन रात मेहनत की और आगे चलकर एक सरकारी अफसर बन गया। वर्षों बाद वह उसी गांव लौटा जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। सबसे पहले वह नसीमा के घर पहुंचा। उसने नसीमा से कहा, अगर तुम उस दिन मेरा साथ न देती तो मैं शायद यहां तक नहीं पहुंच पाता। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, ये बच्चों के साथ हम शेयर करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। सबसे पहले, सच्ची दोस्ती वही होती है जो कठिन समय में साथ निभाए, और भरोसा और मदद यही इंसान को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। अगर किसी भी इंसान को भरोसा दिला दिया जाए कि वो यह कार्य कर सकता है तो फिर वह उसमें सफल अवश्य होगा। इसके बाद आता है हमारा कम उम्र में बाल विवाह। कम उम्र में बाल विवाह का नियम मतलब है लड़की 18 वर्ष तथा लड़का 21 वर्ष से कम उम्र में शादी कर ले, क्योंकि भारत में लड़की की शादी के लिए उम्र 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष तय की गई है। अगर इससे कम उम्र में वो शादी करते हैं तो वह बाल विवाह के अंतर्गत आएगा। भारत में बाल विवाह
निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत यह वैध है, फिर भी ग्रामीण इलाकों, गरीब परिवारों और कुछ समुदायों में यह प्रथा जारी है। नीचे वैज्ञानिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और कानूनी आधार पर इसके मुख्य नुकसान दिए गए हैं। सबसे पहला है हमारा स्वास्थ्य जोखिम, खासकर लड़कियों के लिए मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर बढ़ जाती है। 15 से 19 साल की गर्भवती लड़कियों में मां की मौत का खतरा दोगुना हो जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कम उम्र के वजन के बच्चे पैदा होते हैं, एनीमिया और कुपोषण हो जाता है, प्रजनन समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। इसके बाद आता है हमारा शिक्षा और करियर का नुकसान, जल्दी शादी होने की वजह से लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है, आर्थिक निर्भरता बढ़ जाती है, उनके सपने टूट जाते हैं। इसके बाद आता है मानसिक और भावनात्मक नुकसान, लोग अक्सर तनाव, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हिंसा का शिकार होते हैं और उनका बचपन छिन जाता है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे की खेलने कूदने की उम्र होती है वहाँ शादी कर दी जाती है तो वो समस्याओं में गिर जाता है। सामाजिक और पारिवारिक नुकसान होते हैं इससे, है तलाक, परित्याग का खतरा, घरेलू हिंसा बहुत बढ़ती है और अगली पीढ़ी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसके बाद कानूनी और आर्थिक नुकसान भी होते हैं बहुत सारे तरह। अब हम देखते हैं वास्तविक आंकड़े क्या कहते हैं। 20% लड़कियां शादी 15 साल से पहले शादी हो जाती है भारत के अंदर, और 27% लड़कियां 18 वर्ष से पहले मां बन जाती हैं। बाल विवाह वाले राज्यों में मातृ मृत्यु दर 50% से अधिक है। ऐसे राज्य जहां बच्चों के बाल विवाह करा दिया जाता है वहां पर मां बनते समय मृत्यु दर 50% से अधिक होती है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। इसके रोकथाम के लिए बहुत छोटे छोटे कदम हैं, जो कि लड़कियों को पहले स्कूल जाने दें, पुलिस चाइल्ड लाइन 1198 पर सूचना करें अगर किसी लड़की की शादी कराई जा रही है, कम उम्र में बाल विवाह किया जाता है, तब जागरूकता अभियान चलाएं और कानून का सही इस्तेमाल करें। अब इसके बाद हमारा आता है दूसरा जो आज की गतिविधि कराई जानी है, किशोर किशोरियों के प्रति हिंसा। किशोर किशोरियां 10 से 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको किशोर किशोरियां कहते हैं। जीवन का बहुत दौर है जब बच्चा बचपन से जवानी की ओर बढ़ता है, लेकिन भारत में हर 3 में से एक किशोर किसी न किसी रूप से हिंसा का शिकार होता है। यह हिंसा शारीरिक, मानसिक, यौन या सामाजिक हो सकती है। हिंसा के प्रमुख प्रकार हमारे सबसे पहले शारीरिक हिंसा, जिसमें मारपीट, थप्पड़, लाठी डंडे, यौन हिंसा, छेड़छाड़, बलात्कार, जबरदस्ती छूना, मानसिक हिंसा, गाली गलौज, ताना, ब्लैकमेल करना, साइबर हिंसा, ऑनलाइन ट्रोलिंग, फोटो लीक, सेक्सटॉर्शन, घरेलू हिंसा, माता पिता भाई द्वारा पिटाई, पढ़ाई रोकना, ये सारी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। हिंसा के प्रमुख कारण है परिवार में तनाव, गरीबी, शराब पीना, झगड़ा, ये सारे होते हैं। इसके बाद है हमारा लैंगिक भेदभाव, लड़कियों को बोझ मानना, पढ़ाई रोकना, सोशल मीडिया का दबाव, फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड, ट्रोलिंग, सेक्सटॉर्शन, स्कूल में बदमाशी, रैगिंग करना, ग्रुप बनाकर पिटाई करना, जातीय धर्म के आधार पर पिटाई करना, कानून की कमजोरी। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण का एक कारण है कानून की कमजोरी। अपराधी को सजा नहीं देने से इस तरह की घटनाओं का दोहराव बहुत ज़्यादा बढ़ता है। रोकथाम और समाधान, सबसे पहले तो ना कहना सीखो। तो अगर कोई किसी को छू रहा है, फोटो भेज रहा है या कुछ भी गलत काम कर रहा है तो उसे ना कहना सीखो, डरना नहीं है। स्क्रीनशॉट रखो, ऑनलाइन धमकी मिले तो उसका सबूत रखना है, या फिर कोई वैसी वीडियो तो वीडियो बनाकर सबूत जरूर रखना है। किसी भरोसेमंद को बताओ, जिसमें टीचर, काउंसलिंग, चाइल्ड लाइन, माता पिता, कोई भी हो सकता है। प्राइवेसी सेटिंग ऑन रखो। सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान के साथ बात ना करना है, वहाँ पर जितनी ज़्यादा हो सके प्राइवेसी बना के रखनी है। और हेल्प मांगना कमजोरी नहीं है। हमें यह नहीं समझना है कि हम किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो हम कमजोर हो गए हैं। चुप रहना अपराधी को ताकत देता है। इसके बाद साथियों कुछ महत्वपूर्ण नोट हैं जो हमेशा की तरह होते हैं कि प्रत्येक शनिवार को मीना सभा का आयोजन किया जाएगा। इसका संचालन पावर एंजल के द्वारा किया जाएगा। हर क्लास से एक लड़की का चयन पावर एंजल के रूप में किया जाएगा। छात्रों के द्वारा होने वाले सभी मॉड्यूल सुगमकर्ता कार्यशाला उपलब्ध कराए गए हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप प्रश्न के साथ विद्यालय का नाम और जनपद का नाम लिखकर हमें प्रेषित कर सकते हैं। इस तरीके से साथियों आज की मीना सभा
की वीडियो का समापन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।